फ्रांस का हैमर बनकर बस्टर बम कितना शक्तिशाली, जिससे यूक्रेन ने तबाह किया रूसी सैन्यता। यूक्रेन ने फ्रांसीसी बनकर बस्टर बम से रूस को गहरे जख्म दिए हैं। इस बम की मदद से यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये बम मजबूत कंक्रीट की दीवार को भी भेदने में सक्षम है। इसने हाल में ही रूसी सेना के एक मजबूत सैन्य ठिकाने को तबाह किया है। कीव, यूक्रेन ने फ्रांस से मिले हैमर बनकर बस्टर बम से रूस के एक सैन्य मुख्यालय को तबाह करने का दावा किया है। इस बम को दागने के लिए यूक्रेन ने MiG-29 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, जिसे सोवियत संघ के जमाने में बनाया गया था। इस घटना के एक फुटेज में एक यूक्रेनी MiG-29 विमान को रूसी अंडरग्राउंड बेस पर हैमर बनकर बस्टर बम को गिराते हुए दिखाया गया है। बम गिरने के बाद बंकर की छत को चीरते हुए नीचे घुसा और उसके बाद अंदर से एक विशाल आग का गोला फूट पड़ा। इस विनाशकारी हमले के बाद बंकर के अंदर से काला धुआं निकलता नजर आया। इसके बाद से ही सवाल उठ रहा है कि फ्रांस का हैमर बनकर बस्टर बम कितना शक्तिशाली है। फ्रांस के हैमर बनकर बस्टर बम को सफ्रान ग्रुप ने विकसित किया है। ये सभी मौसम में काम करने वाला स्मार्ट एयर टू सरफेस हथियार है, जिसकी स्टैंड ऑफ क्षमता बहुत ज्यादा है। इस बम ने अपने वॉरहेड और गाइडेंस किट के साथ क्लोज एयर सपोर्ट मिशन के साथ डीप स्ट्राइक मिशन में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। हैमर बनकर बस्टर फायर एंड फॉरगेट की तकनीक पर काम करता है। इसका मतलब इसे लक्ष्य पर फायर करने के बाद निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी प्रकार के गाइडेंस सिस्टम के साथ काम करने में माहिर है। इसे दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही दागा जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हैमर बनकर बस्टर बम की स्टैंड ऑफ रेंज बहुत ज्यादा है। हैमर बनकर बस्टर बम में एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता है। ये बम अलग अलग आकार का होता है। ऐसे में सभी स्ट्राइक मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हैमर बनकर बस्टर 125, 250, 500 और 1000 किलोग्राम की रेंज में आता है। ये स्वायत्त रूप से काम कर सकता है और दुश्मन की जैमिंग को भी चकमा दे सकता है। इस बम को कोई भी लड़ाकू विमान कम ऊंचाई से या उबड़-खाबड़ इलाकों में स्थित लक्ष्यों पर